हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बारकोड कि बारकोड क्या होता है। अ बारकोड इज़ अ मशीन रीडेबल कोड मेड ऑफ पैरेलल लाइंस और पैटर्न्स दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और आइटम। बारकोड एक मशीन रीडेबल कोड होता है जो हम मशीन रीड कर सकती है और जो कि पैरेलल लाइन से बना हुआ होता है और क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी स्टोर करता है। इट इज़ स्कैन यूजिंग अ बारकोड रीडर टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक आइटम्स। इसको स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? बारकोड रीडर के द्वारा किया जाता है, जिससे कि हम आइटम को ट्रैक कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें आइटम को जल्दी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट स्टोर्स डेटा इन अ विजुअल फॉर्मेट रीडेबल बाय स्कैनर्स। ये क्या है? एक विजुअल फॉर्मेट में स्टोर करता है डेटा को जो कि स्कैनर पढ़ पाए। कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स, ट्रैक इन्वेंट्री और मैनेज एसेट्स। ये काय के लिए यूज़ होता है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए और एसेट्स मतलब सामान को मैनेज करने के लिए। कैन बी प्रिंटेड ऑन लेबल्स, पैकेट्स, आईडी कार्ड्स etc। इसको कहाँ यूज़ कर प्रिंट करते हैं? पैकेजिंग में प्रिंट होता है, लेबल्स में होता है, आईडी कार्ड्स में प्रिंट होकर आता है। ये हमारा एक बारकोड है। ये हमारा यूपीसी बारकोड है। देखो इसमें ये फर्स्ट जो डिजिट होती है वो कंट्री कोड होती है और जो नेक्स्ट 5 डिजिट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग बताती हैं कोड, और ये जो है वो प्रोडक्ट कोड होता है। प्रोडक्ट की जानकारी इसमें रहती है और यहाँ पे चेक डिजिट होती है जिससे कि पता पड़ता है कि हमारा पूरा का पूरा स्कैन हो चुका है अच्छे से। कैलकुलेशंस होती हैं कुछ, उससे पता पड़ता है इससे, चेक डिजिट से। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बारकोड। टाइप्स ऑफ बारकोड में पहला है लीनियर बारकोड, जो कि यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ वेराइंग थिकनेस। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ होती हैं अलग अलग थिकनेस की। इसमें क्या होता है? डेटा हॉरिजॉन्टल में डेटा स्टोर होता है, भले ही ड्रॉ वर्टिकल हो। ओके। स्टोर्ड लिमिटेड डेटा, इसमें लिमिटेड डेटा स्टोर होता है। इसका एग्जांपल है यूपीसी, एएन, कोड 39, कोड 128, इंटरलीफ 2 और 5, आईटीएफ भी कहते हैं उसको, पोस्ट नेट। अब आता है 2D बारकोड। इसमें डेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में डेटा स्टोर होता है और ये लीनियर बारकोड से ज़्यादा डेटा क्या करता है? होल्ड करता है। इसका एग्जांपल है PDF 47, QR कोड, डेटा मैट्रिक्स। अब हम सारे जो एग्जांपल्स थे उनकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले लीनियर बारकोड में यूपीसी बारकोड, ये 1 डायमेंशनल होता है। न्यूमेरिक बारकोड है, इसमें क्या नंबर आते हैं। यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिटेल प्रोडक्ट। रिटेल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो हम कस्टमर को देते हैं, जो सामान हम बेचते हैं कस्टमर को डायरेक्टली, उसको हम रिटेल प्रोडक्ट कहते हैं। डेटा इसकी कैपेसिटी है 12 न्यूमेरिक डिजिट, इसमें 12 नंबर आते हैं। इसका यूज़ होता है सुपरमार्केट में और रिटेल आइटम्स में। सेकंड है EAN बारकोड, ये इस तरीके का दिखता है। EAN इज़ एन इंटरनेशनल 1D बारकोड यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है और ये इंटरनेशनल है और 1D बारकोड है जो कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। इसकी 13 डिजिट का होता है ये, और ये बुक्स, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, रिटेल गुड्स में यूज़ होता है। अब है कोड 39, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब इसमें स्टोर होते हैं नंबर्स, अपर केस लेटर्स और सम स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ होते हैं। ये 1D होता है। इसकी डेटा कैपेसिटी है अप टू 43 कैरेक्टर्स। इसकी लेंथ क्या है? वेरिएबल है, मतलब बदल सकती है प्रोडक्ट के हिसाब से। इसका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में। कोड 128 इज़ अ हाई डेंसिटी 1D बारकोड कैपेबल ऑफ इनकोडिंग ऑल ASCII कैरेक्टर्स को क्या करता है? इनकोड करता है। इसकी डेटा कैपेसिटी है 80 से 100 कैरेक्टर्स।
जो कि साइज़ पर डिपेंड करता है। यूज़ होता है शिपिंग में, लॉजिस्टिक्स लेबल्स में। लॉजिस्टिक लेबल्स यहाँ पे लिखा है इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स, उसकी जो प्लानिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग जो प्रोसेस होती है उसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब आता है इंटरलीव 2 of 5। ये एक न्यूमेरिक 1D बार कोड है जो कि इनकोड करता है डिजिट को पेयर्स में, जिससे कि वो कॉम्पैक्ट मतलब छोटा हो जाए। डिजिट्स में वो मतलब पेयर्स में वो इनकोड करता है जिससे कि छोटा हो जाए, ज़्यादा चीज़ें कम जगह में आ जाए। डेटा कैपेसिटी इसकी नंबर्स में होती है इवन नंबर में, जो कि लेंथ इसकी वेरिएबल है, बदल सकती है। यूज़ होता है कार्टून्स में अपन देखते हैं बारकोड, वो इंटरलीव वो 5 होता है। पैकेजिंग बॉक्सेस आते हैं उसमें भी यही होता है। अब है पोस्टनेट। पोस्टनेट इज़ अ न्यूमेरिक बारकोड यूज्ड बाय पोस्टल सर्विसेज टू इनकोड जिप कोड फॉर ऑटोमेटिक मेल सॉर्टिंग। ऑटोमेटिक मेल सॉर्टिंग के लिए जिप कोड यूज़ होता है इनकोड के लिए, जो कि पोस्टल सर्विस में यूज़ होता है। जिप की फुल फॉर्म है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। एक पोस्टल कोड है यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर मेल डिलीवरी, जिससे कि डिलीवरी मेल की जो डिलीवरी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, और जो एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है जिप। अब आता है 2D बारकोड। पहला है PDF47। एक 2 डायमेंशनल है दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। इसकी कैपेसिटी है 1850 टेक्स्ट कैरेक्टर्स। ये यूज़ होता है ID कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, बोर्डिंग पासेस मतलब जो एयरलाइंस में होते हैं वो, एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। सेकंड है QR कोड। स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्कैन्ड यूजिंग स्मार्टफोन्स। इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं जो कि स्मार्टफोन से भी स्कैन हो सकता है। इसकी डेटा कैपेसिटी है 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में, और 4296 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में। अल्फ़ा न्यूमेरिक में मतलब लेटर्स, नंबर्स सब कुछ आ जाए वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स आती हैं। ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल इंफॉर्मेशन में ये यूज़ होता है। अब है डेटा मैट्रिक्स। डेटा मैट्रिक्स भी एक 2D बारकोड है जो कि स्टोर करता है लार्ज डेटा को स्मॉल स्पेस के अंदर। इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है स्टोर्स 1000 ऑफ कैरेक्टर्स। 1000 ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करता है, जो कि न्यूमेरिक भी हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो। यूज्ड इन मेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। ये मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो आते हैं उसमें भी यूज़ होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।